नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सही होंगे, अपने अपने घरों में अपना ध्यान रख रहे होंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है, तो अपने आप को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें और पानी पिएं, और बहुत ठंडा ना पिएं, अदरवाइज़ गले की बैंड बज जाएगी, फिर वही खांसी ज़ुकाम। खैर, चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे। आज का मेरा टॉपिक है अम्मी जान के ऊपर। जी हाँ, हम सब की प्यारी अम्मी जान जो सिब्बू और जनाब की अम्मी है और मैडम की सासू मॉम है। तो मैं सोच रही थी कि मैं अम्मी पर एक वीडियो बनाऊं। अभी हाल ही में सिब्बू अपने ससुराल में गई थी, तो उसने जो अपने काम करने वाली हेल्पर हैं उनको एक कूलर गिफ्ट किया है और उनके घर में जाके गिफ्ट किया है। और जहाँ पर वो बाजी रहती थी वहाँ पर उनकी अम्मी की बचपन की सहेलियाँ भी रहती हैं और वो उनसे मिली भी, और वो बता भी रही थी, मैंने ऐसा सुना है। मैं इनके व्लॉग्स इतने बहुत ही मुश्किल से देख पाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैंने सुना है कि उनकी जो अम्मी की बचपन की सहेलियाँ भी उसी मोहल्ले में रहती थी। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि वो लोग भी देखती होंगी कि अरे ये औरत हमारे साथ थी, हमारे ही साथ खेली बड़ी हुई, शादी हुई, जो भी इसकी पर्सनल लाइफ में हुआ। मैं उसके बारे में तो बात करूँगी नहीं अम्मी की, क्योंकि अम्मी एक बुजुर्गवार महिला है और वो किसी की माँ है। माँ तो देखिए सबकी सांझी होती है, तो मुझे किसी की मदर पर इतना पर्सनल कमेंट करने का कोई राइट नहीं है। बट हाँ, कुछ बातें हैं जो मैं अम्मी के लिए कहना चाहूँगी, अम्मी को कहना चाहूँगी, और चाहूँगी कि अम्मी मेरा ये मैसेज सुने और उस पर थोड़ा गौर फरमाएं। तो आप लोगों ने देखा कि अम्मी किस हालात से गुज़र कर यहाँ तक पहुँची है। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा, हाँ भाई, उनकी सहेलियों को भी लगता होगा कि बच्चों की वजह से बच्चों ने नाम बनाया और माँ बाप को एक अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं। माँ बाप को ही नहीं, मतलब रिश्तेदारों को भी एक अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनकी कहते हैं ना, लल्लो पच्चो कह लीजिए, सेवा कह लीजिए, चाकरी कह लीजिए, या प्यार मोहब्बत कह लीजिए, जो उनकी तरफ दिखाते हैं, और उनके फलस्वरूप वो उन रिश्तेदारों को भी, उनके बच्चों तक को भी अच्छा ओब्लाइज करते हैं, या व्लॉग्स में देखते हैं। तो अम्मी, क्या ये सब कुछ अम्मी के बच्चों की वजह से हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ कि ये सब कुछ हुआ है मैडम की वजह से। क्योंकि जनाब, ठीक है, जनाब मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, यकीनन उनकी भी मेहनत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो टांका जो मैडम के साथ में भिड़ा, और इस टांके ने जो उनके अच्छे सिल में सितारे वाले सूट अम्मी ने जो जड़वा कर बनवा कर जो आज तक वो पहन रही हैं, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता है। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्री में अक्सर हम लोग सुनते हैं कोई गॉड फादर होता तो हमको सपोर्ट होता, ये होता वो होता। तो जनाब की गॉड फादर नहीं, गॉड मदर कह लो, शुगर मम्मी कह लो, वाइफ कह लो, गर्लफ्रेंड कह लो, प्रेमिका कह लो, सब कुछ मैडम बन गई। और उसके फलस्वरूप, क्योंकि हम सबको पता है मैडम ने जो साथ जनाब का दिया, जनाब का ही नहीं, जनाब के पूरे परिवार का दिया, फाइनेंशियली दिया, ठीक है। अब हालात कैसे हैं, क्या है, उस पर मैं बाद में बात करूँगी, पर किया तो बहुत कुछ है ना। इतनी जल्दी अपनी फैमिली को एक इतने महंगे शहर में बुला लेना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैडम की वजह से हुआ ना, क्योंकि मैडम डेस्परेट थी जनाब से शादी करने में। तो जनाब एक के बाद एक शर्तें रखते गए, मैडम वो शर्तें पूरी करती गई। तो इसका फ़ायदा तो देखिए हुआ तो अम्मी को ना, अम्मी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आज अम्मी देखा जाए तो एक बड़ी शान और शौकत वाली ज़िंदगी जी रही हैं। वो एक जगह पर आराम से बैठी रहती हैं, सज धज कर, एकदम एक महारानी की तरह, हाथों में सोने के कंगन, चमक चटकीले भटकीले जरकन वाले सूट पहनकर, और अच्छा खाना, घूमना फिरना, ब्रांडेड कपड़े, महंगी महंगी चीज़ों का लुफ्त उठाना। ये सब कैसे हो रहा है? ये बहू की वजह से तो हो रहा है। क्योंकि अगर बेटा ग्रीन सिग्नल नहीं देता अम्मी को, तो अम्मी यहाँ नहीं आ पाती। और अम्मी की जो परिवार है, जो अम्मी की सेविकाएं हैं, वो भी यहाँ आकर नहीं करती ना।
क्योंकि उनको यहाँ लाया ही इसीलिए गया था कि वो अपने बच्चों को तो छोड़ के आ नहीं सकती थी, तो उनके बच्चों की पढ़ाई का एक कहते हैं ना हवाला दे करके उनको यहाँ बुलाया कि चलो हम इनको यहाँ पढ़ाएंगे। वो भी मैडम ने किया, वो भी पहल मैडम ने ली। अब जनाब तो पूरे तरीके से मैडम को अच्छे से यूज़ कर रहे थे, क्योंकि जनाब भी जानते थे भाई खो तो उनसे गलत काम गया है, लेकिन अब द डैमेज हैज़ बीन डन ना, तो बेटर है कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना है। तो वो सोल्यूशन निकालने से पहले जनाब ने अपने सोल्यूशंस मैडम से सॉल्व करवाए, जो ठीक है, वो एक कपल के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, मैं उस पर कोई खासा कमेंट क्या करूं। तो मैडम एक के बाद एक वो जो टेस्ट पेपर आते हैं ना टिक मार्क वाले, इस पे राइट लगाओ, तो मैडम वो करती रही और सब में उनको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते गए, जिसके वजह से अम्मी ही नहीं, अम्मी की पूरी आगे की जो जर्नी है शहर की, कि अम्मी यहाँ पर आकर कैसे काम करेगी, क्या करेगी, उसके भी सारे जो है सोल्यूशन मैडम ने निकाले। कि अम्मी को भरोसा है अपनी बहनों पर है। देखिए मेड्स का क्या है, हेल्पर्स का क्या है, आज है कल नहीं है, तो एक प्रॉपर वाली हेल्पर जो भाई टिकी रहे और उसकी जो वैलिडिटी है वो बरकरार रहे, इसीलिए उन्होंने अपनी बहनों को भी बुला दिया। और बहनों को भी लालच क्या था, बच्चों का था, और खुद महंगे महंगे कपड़े तो वो खुद से खरीद नहीं सकती, तो उनको वो भी चाहिए थे। खैर ठीक है, सबकी अपनी चॉइस होती है। तो ये सब कुछ जो आज अम्मी भोग रही है, जो अम्मी का जो भोग विलास चल रहा है, अब भोग विलास के भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, तो उसमें ये सारा है घूमना फिरना, अम्मी अपना आराम से रहती है, बालों में कलर हो रहा है महंगे महंगे पार्लरों में। अच्छा, एक तरफ बेटी पैम्पर करती है, एक तरफ पहले बेटा करता था, फिर तीसरी तरफ बहू करती थी, लेकिन अब जो है सिनेरियो ऐसा हो गया है कि अब जो बेटा है ना, उसने कहीं ना कहीं अम्मी को अपनी जो है थोड़ा सा अम्मी की तरफ से जो है, ठीक है आप लोग स्मार्ट वॉच वगैरह देखते हो, लेकिन जो तवज्जो पहले मिलती थी ना अम्मी को अपने बेटे से, वो नहीं मिल रही है। और बहू ने तो छोड़ ही दिया। देखो एक तो सच्चाई है जो आप लोगों को, हर औरत को ये बात स्वीकारनी चाहिए कि जब मेरे पति ने अपनी माँ को छोड़कर मेरे साथ अपना घर बसाया, तो मेरा बेटा भी तो मुझे छोड़कर अपनी बहू के साथ घर बसाएगा। ये फैक्ट है इस दुनिया का, कि माँ के साथ कोई अलग घर नहीं बसाता है, बहू के साथ में बसाता है। बहुत रेयर केसेस में होता है कि जहाँ पर बेटा बहू को छोड़ देता है माँ के लिए, वो बहुत रेयर केसेस में होता है। ज़्यादातर तो कोई बेटा छोड़ ही नहीं पाता, स्पेशली जब उसके बच्चे हों, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ पाता। माँ ही कहती है भाई तू जा, तू बीवी के पास जा, तेरे बच्चे हैं, तू क्यों मेरी वजह से अलग हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो मुझे लगता है कि सब औरतें जानती हैं, लेकिन जब बात उन पर आती है तो वो भूल जाती हैं या भूलने का नाटक करती हैं। अम्मी को लेकर भी बहुत चर्चाएं हैं, उनकी सास और उनका रिलेशन कैसा था, तो जाहिर सी बात है, हालांकि अम्मी की बहू इतनी क्रूर नहीं है, हालांकि बहू ने अपने लिए बहुत बड़े बड़े कठोर निर्णय ज़रूर लिए हैं, लेकिन इन लोगों के लिए तो वो कहीं ना कहीं इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, देखो हर सास बहू के बीच में टकाटक चलता है, टक टका रहता है, मैं कहीं भी उस चीज़ को नहीं बोल रही हूँ। ना बहू बेटी बन सकती है, ना माँ सास बन सकती है, वो बहुत रेयर केसेस में होता है। अदरवाइज़ तो देखिए बहू भी आउटसाइडर होती है और सास भी आउटसाइडर होती है। बहू के लिए जो है वो सास आउटसाइडर है और सास के लिए बहू है, तो इट्स वेरी नेचुरल। सिर्फ उनका बेटा और किसी का पति की वजह से जो है वो जुड़ती हैं, और बेटे की तो अच्छी खासी चटनी बनती है, सैंडविच की तरह वो पिसता है। लेकिन यहाँ पर जनाब ने फाइनली मैडम का ही साथ दिया है, क्योंकि जनाब को भी पता है कि मैं अगर मैडम का साथ नहीं दूंगा तो मेरा करियर मेरे साथ नहीं देगा, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि मैडम ने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइसेस किए हैं, और अब तो उनके और भी दबे हुए कॉम्प्रोमाइज़ेस सामने आ गए। तो अगर अब अपनी बीवी का पक्ष नहीं लिया तो मैं कब लूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा।
तो इसीलिए उन्होंने जो है अब अपनी अम्मी से भी दूरियां बना ली हैं। और अम्मी को भी इस बात का गम तो है। देखो, बेटी की अपनी वैल्यू होती है पर बेटे की अपनी वैल्यू होती है, और ये बात तो है। लेकिन अम्मी की जो सबसे बड़ी गलती भी यही है कि अम्मी को जिस तरह के मौज शौक़ जो बेटी ने कराए ना, उसके लालच में आकर कहीं ना कहीं बहू के साथ अम्मी ने जाने अनजाने नाइंसाफ़ी कर दी। क्योंकि सिब्बू को बहुत अच्छे से पता है कि मेरी माँ को मैं कैसे खुश रख सकती हूँ। आप बहुओं को देखो, बहुएं दूसरे घर की होती हैं, उनको इतना नहीं पता होता है। हाँ, वो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करती ज़रूर हैं, लेकिन क्या होता है कि जो सासें हैं वो भी ये बात समझ नहीं पाती। उनको लगता है कि बड़े बहू मेरा कर नहीं रही है, वो बेटी के आगे रोती हैं और बेटियां इमोशनल हो जाती हैं, जबकि वो ये भूल गई हैं कि भाई सास बहू कितना भी लड़ मर लें, लेकिन उनको सोसाइटी में, समाज में उनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। आज सिब्बू की अम्मी अगर कहीं जाएंगी ना, तो उनको बेटी से ज़्यादा बहू और बेटे की ज़रूरत पड़ेगी, बेटे की भी नहीं, बहू की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक होता है, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। अब जैसे कि सिब्बू को भी झक मार के अपने ससुराल जाना पड़ा। भाई ट्रेजेडी हो गई थी ससुराल में, तो जाना तो पड़ा ना, भले ही एक दिन के लिए। तो क्योंकि समाज देख रहा है, समाज कहे कि बहू कहाँ है। अगर सास ससुर हज पे गए हैं तो बहू कहाँ है, और वो भी इकलौती बहू, और उसको भी जाना पड़ा ना। तो सोसाइटी में बहू का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी बात होती है। सास बहू इकट्ठे चलती है ना, तो समाज भी उनको कहीं ना कहीं बड़े उससे देखता है, बड़ी अच्छी दृष्टि से देखता है कि अच्छा देखो सास बहू इकट्ठे आई हुई हैं। भले ही वो घर में कितना भी लड़े मरे, ये चीज़ तो मैंने भी देखी है कि जिस बहू के साथ सास रहती है ना, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में उस बहू की इज्जत होती है। ठीक है, सास के लिए वो बहू बहुत बुरी होगी क्योंकि वो साथ भी रहती होगी, साथ में जो रहती है वो बहू बुरी होती है, लेकिन और जो दूर रहती है बहू वो सबसे अच्छी होती है क्योंकि उसके दोष इतने नहीं दिखते। लेकिन सास को कहीं ना कहीं पता होता है कि मुझे कोई भी तकलीफ़ होगी, मैं आवाज़ तो इस बहू को ही दूंगी जो मेरे साथ रहती है। तो इसके फलस्वरूप जैसी भी है वो निभा लेती है और अच्छा निभा लेती है। तो ये होता है सास बहू का रिश्ता। अब यहाँ पर अम्मी ने बेटी के मोह नहीं है, बल्कि अपने खुद के मोह की वजह से वो बेटी और प्लस दामाद, देखो पहले बात अलग थी, पहले सिब्बू मैरिड नहीं थी। अब क्या है, अब सिब्बू की शादी हो गई है, अब आ गया है उसका पति। अब जब एक आउटसाइडर आ जाता है घर के अंदर, देखो मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ, बहू कैसी भी हो, बहू को हम आउटसाइडर बोले कुछ भी बोले, पर कहीं ना कहीं वो हमारे कुल की हो जाती हैं। वो जिस घर में शादी करती हैं उस कुल की हो जाती हैं कि अब ये हमारे कुल की है। दामाद कभी नहीं हो पाता, दामाद जो है वो नहीं बन पाता, कितना भी अच्छा दामाद क्यों ना। और स्पेशली अगर आपका खुद का बेटा है, तो बेटा क्यों पसंद करेगा कि एक दूसरे घर का लड़का मेरी अम्मी के साथ में बैठकर मेरी ही बीवी की बातें कर रहा है कि हो भाई जो है वो भाभी के लिए चूड़ियाँ नहीं लाए हो। ये किसको अच्छा लगेगा, आप बताइए। तो मैं अम्मी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ठीक है, आपकी बेटी की नहीं बनती है अपने इन लॉज में, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर उसका अपना घर है मुंबई में तो वो वहाँ रहे, दूर वाला जो खरीदा है वहाँ चली जाए। अब देखिए कोई और भाई होता ना तो वो कह देता बहन को तू निकल यहाँ से, क्योंकि एक शादीशुदा बहन को एक भाई टॉलरेट नहीं कर सकता, और प्लस उसका पति भी वहाँ पे रह रहा हो। लेकिन जनाब इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि भाई वो सिब्बू का ही खुद का खरीदा हुआ फ्लैट है, उसने अपना पहले ही शादी से पहले एक मकान रख लिया था। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि ये लोग आकर मेरी और मेरी बीवी की ही जड़ें निकालेंगे बाहर, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है वो अब बहन से भी दूरी बना के रखा हुआ है, और अपने जो बहन के पति हैं यानी कि हमारे केसरिया जीजा जी, उसकी तो दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं करता। वो सबको पता है, वो सबको पता है और वो दिखता भी है। ये कोई वो वाली बात तो नहीं है कि हम बनावटी बात कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी अम्मी को कि भाई तुम्हें अगर ये डिसाइड तो करना ही पड़ेगा ना। तभी आजकल मैंने सुना है अम्मी व्लॉग्स में भी बहुत कम आ रही हैं,
और वो इतनी ज़्यादा थोड़ी सी परेशान भी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी बेटी जो है वो किसको लेकर आई है, और हो सकता है ये आइडिया सिब्बू के हस्बैंड का हो। अब वो भी यहाँ पर क्यों आई है? जो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, जो उनके जहांगीर के मालिक की बहन है, जिसने यूट्यूब पे वीडियोस बना बना कर जो है सारी बातें पोले खोली थी, जो ख़ास तौर पे मैडम की जो बहुत पर्सनल बात है। तो आप सोचिए वो माँ तो कितनी टॉर्चर हो रही होगी, एक तरफ बेटी एक तरफ बहू। तो जाहिर सी बात है अम्मी को अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि देखो बेटा, तुम्हारा ब्याह हो गया है, अब तुम अपने घर में रहो, अब तुम यहाँ दखल मत करो। ठीक है तुम वीडियो बनाती हो, पर हमको भी तो समाज में अपनी बहू चाहिए ना। बहू का मुंह फूल गया तो बेटे का भी अपने आप मुंह फूल जाएगा। तो हम क्या करें बेटी, हम क्या करें? कुछ तो समझो, और अपने अपने पति को भी बोलो कि भाई कुछ काम वाम करे और अपना अपना कोई नया जहां बनाए। एक जहां तो तुमने बना रखा है, उस जहां में तुमने हमको धंसा दिया है। अब हम और तुम्हारे जहां में नहीं आएंगे, तुम अपना रहो, हम अपना रहेंगे। इस तरीके से अगर बेटी को अगर वो समझा देंगी ना कि भाई तू अपने ही भाई के घर फोड़ रही है। देखिए कोई भी भाई उस बहन को नहीं पसंद करता जो उसी की बीवी को जो है बदनाम करे। और यहाँ पर किस्सा तो ये है कि अगर भाभी बदनाम हो रही है तो भाई भी बदनाम हो रहा है, और किस बात से हो रहा है वो आपको पता है। तो ये बातें अम्मी को समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि भाई तुम्हारी बहू ने बहुत किया है तुम्हारे लिए, तुम्हें अब जो है तुम और कुछ नहीं कर सकती। तुम बहू को सोने के कंगन नहीं दे सकती, तुम उसको कोई गिफ्ट नहीं दे सकती, ठीक है, बट एटलीस्ट उसको जीने दो। अब उसका बच्चा आ गया है, उसको एक नई लाइफ है, उसकी जो गलतियां हो गई। अब तुम उसको जो है उसकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट मत करो। तो ये अपनी बेटी को समझाएं। तो जैसे ही बेटी को समझाएंगी, बेटी ज़रा सा अपना एक डिस्टेंस बनाएगी, तो बेटा बहू अपने आप अम्मी के पास आ जाएंगे। उनको अम्मी के आसपास इतनी भीड़ दिखती है कि दोनों ही आ नहीं पाते। तो बस यही कारण है। खैर मेरा बस एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं थोड़ा सा अपना एक पक्ष रख सकूं, अम्मी को थोड़ा सा मैं एक नसीहत दे सकूं। हालांकि वो बहुत बड़ी हैं, यहाँ पर मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं यहाँ हेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी सिचुएशंस अपने ऑब्वियसली अब आप कहेंगे कि भाई हर चीज़ तुमने अपने घर में देख रखी है, अपने आसपास देख रखी है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने बहुत यंग एज से ये एक सास बहू के ड्रामे, देवरानी जेठानी के ड्रामे, ननंद भाभी की जो प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे जो नंद बेवकूफ़ियाँ कर जाती हैं ना, बेवकूफ़ाना हरकतें कर जाती हैं, इधर की बात उधर कर देती हैं। उनका इंटेंशन भले ना हो, पर इससे क्या है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में वो फंस जाती हैं। तो बस मेरा यही एक एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर कर रही थी। मैं अगर होप मेरा ये वीडियो कोई भी सास अगर सुन रही है और उसकी ऐसी सिचुएशन है, तो वो थोड़ा सा इस पर जो है वो पॉइंट करे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे, चलती हूँ और लौट के मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय, टेक केयर।